वेलकम टू एमएस कंप्यूटर ऑनलाइन क्लासेज। अब हम आज आपको एमएस ऑफिस का पार्ट 2 बताएंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्टार्ट बटन। हाँ, एक और तरीका है एमएस ऑफिस खोलने का, WIN वर्ड, विन वर्ड लिख के इंटर करेंगे तो भी मेरे सामने एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड ओपन हो जाता है। तो इसमें सिस्टम में प्रॉब्लम्स है, यहाँ से हम एमएस ऑफिस स्टार्ट कर लेते हैं। अब हम लोग एक एक मेनू बार को देखते चलेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग्स, रिव्यू, व्यू और डेवलपर। अब हम अपने सिस्टम से देखते हैं। हम लोग होम पे क्लिक करते हैं तो होम के अंतर्गत देखेंगे आप तो क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल और एडिटिंग, इतने हमारे पास ऑप्शंस हैं। इस ऑप्शन में कमांड भी है, तो हम बराबर करते हैं, रैंड लिखते हैं और शिफ्ट के साथ 2 कोष्टक लगाते हैं, इंटर करते हैं तो मेरे सामने एक लिखा हुआ पैरा आ जाता है। ये सिस्टम में पहले से रहता है, ठीक है। अब इसका यूज देखिए, हम लोग कोई भी डाटा को आपको अगर कट कॉपी पेस्ट करना है तो आपको पहले उसको सेलेक्ट करना पड़ता है। अगर हम ये इतना पार्ट को सेलेक्ट कर लिए और यहाँ से हमने क्या कर लिया, कट कर लिया, तो ये मेरा हट गया वहाँ से, ठीक है। अब हमको जहाँ पे रखना है, पेस्ट करना है, यहाँ पर आकर जब हम ऐसे पेस्ट करेंगे तो हमारा पुनः वो आ जाता है वहाँ से हटकर दूसरी जगह, ठीक है। उसके बाद है कॉपी पे, कॉपी नहीं दिख रहा है, हम डाटा को सेलेक्ट कर लिए और यहाँ से हमने इसको कॉपी कर लिया। कॉपी कर फिर जहाँ भी हमको पेस्ट करना है वहाँ कर्सर को अपने लाकर जब पेस्ट करते हैं हम राइट क्लिक करके, या यहाँ से भी कर सकते हैं, तो हमारे सामने वो डाटा आता है जितना भर भी हम पेस्ट करें। कॉपी का शॉर्टकट की कंट्रोल C होता है, पेस्ट का कंट्रोल V होता है। अब यहाँ ये देखना है कि कट और कॉपी में अंतर क्या है। कट और कॉपी में अंतर ये है कि जब आप किसी भी डाटा को कट कर कहीं पेस्ट करते हैं तो वो डाटा वहाँ से हट जाता है, और कॉपी कर पेस्ट करते हैं तो वो डाटा मेरा वहाँ जहाँ से हम कॉपी किए रहते हैं वहाँ पे भी रहता है और जिस जगह हम पेस्ट करते हैं वहाँ पे भी रहता है। अगला कमांड हम लोग का आता है फॉर्मेट पेंटर्स। इसका क्या वर्क है, जैसे देखिए हमने एक यहाँ पे पैरा लिखा, इस पैरा को हम ऐसे सेलेक्ट कर लिए, करने के बाद हम यहाँ से आकर इसका जो स्टाइल्स है उसको चेंज कर दिए। अब ये चेंज हुआ, इस पे तो नहीं दिख रहा है, तो अगर हम चाहते हैं कि हमको पुनः उतना वर्क ना करना पड़े और हमारा डाटा इस फॉर्मेट में चेंज हो जाए, तो उसके लिए क्या करना है, हमको सेलेक्ट करना है, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करना है और जहाँ पे डाटा रहेगा वहाँ क्लिक करके ऐसे खींच देना है, उस फॉर्मेट में ये डाटा आ जाएगा। ओके, फॉर्मेट पेंटर का यूज हम पहले से बनाए गए फॉर्मेट को दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले से कोई भी डाटा को सेलेक्ट कर लेते हैं, इसका रंग, रूप, आकार जो भी है चेंज कर लिए और सेलेक्ट हुए फॉर्मेट को फॉर्मेट प्रिंटर पे आके क्लिक करते हैं। ब्रश जैसा आपको एक लोगो मिलता है, जैसा जहाँ से आप खींचते हैं उस फॉर्मेट में वो चेंज हो जाता है। तो हम लोगों ने कट, कॉपी, फॉर्मेट और पेस्ट देखा। आगे आप देखेंगे तो है हमारे सामने फॉन्ट। इसमें देखिए पेस्ट के नीचे बहुत सारा ऑप्शन है। पेस्ट स्पेशल है, एक फाइल को दूसरे फाइल से जोड़ने के लिए होता है, इसका बहुत ज़्यादा जगह यूज नहीं है, वर्क दोनों का सेम है। अब आते हैं हम लोग फॉन्ट में। फॉन्ट में क्या है, आप यहाँ फॉन्ट के में आकर सेलेक्टेड आइटम को, अगर मान लीजिए इतना हमने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से अगर मंगल रखना चाहते हैं या हिंदी रखना चाहते हैं या कोई भी अलग रखना चाहते हैं रख सकते हैं। उसके बाद हम इस 2 लाइन है, इस 2 लाइन का हम अलग कलर या रूप रख सकते हैं। साइज़ बढ़ाना हो, यहाँ पे साइज़ का ऑप्शन है, यहाँ से हम ज़रूरत के अनुसार जितना बड़ा हमको साइज़ चाहिए हम कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ से ज़रूरत के अनुसार 72 कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारा जो ये ग्रो फॉन्ट के द्वारा इससे क्या होता है, अपने और भी आवश्यकता अनुसार हम फॉन्ट को जितना बार क्लिक करेंगे ग्रो हो सकता है, और टेक्स्ट को हम अपने हिसाब से ऐसे लिख कर भी फॉन्ट को बड़ा छोटा कर सकते हैं।
ठीक है। और उसके बाद है श्रिंक फॉन्ट से ये छोटा होता है, ग्रो से ये बड़ा होता है। उसके बाद है हमारा क्लियर फॉर्मेटिंग, यानी जो भी आप फॉर्मेट लगाए हैं उस फॉर्मेट को वहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं, हटा सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। ये देखिए, यानी जिस स्थिति में हमारा फॉन्ट शुरुआत में था बिना एडिट किए हुए, उस तरीके का ये हमारे सामने पुनः आ जाता है। उसके बाद है हमारे बोल्ड, इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल बी। इससे क्या होता है, फॉन्ट हमारा बोल्ड में हो जाता है, मोटा में हो जाता है, इसको बोल्ड बोलते हैं। इटैली होता है, यहाँ से फॉन्ट हमारा टेक्सचर मतलब टेढ़ा दिखने देने लगता है। अंडरलाइन, अगर कोई चीज़ को हाईलाइट करना है, उसी पार्ट को अंडरलाइन करना है, तो हम अंडरलाइन पे आके यहाँ से अंडरलाइन कर सकते हैं। अंडरलाइन के भी बहुत सारे क्वालिटीज़ हैं, आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे अंडरलाइन देख लीजिए, बहुत सारा ऑप्शंस है। जो ऑप्शंस आपको पसंद है आप अंडरलाइन का लगा सकते हैं। हमने सेलेक्ट किया, अंडरलाइन पे आ गए। डबल अंडरलाइन लगाना है, सिंगल अंडरलाइन लगाना है, डॉट डॉट वाला अंडरलाइन लगाना है, यहाँ से हम लगा सकते हैं। उसके बाद अंडरलाइन का कलर बदलना है, अंडरलाइन का कलर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अंडरलाइन समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ है स्ट्रेट लाइन्स, यानी हमको कोई डाटा लिखना है, लिख के बीच में काट देना है, हमको लिख कर बीच में उसको कटौती करना है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ से हम डाटा बड़ा कर लिए और हम यहाँ लिख दिए MS लिख दिए और बीचों बीच हमें लाइन काटनी है। बस लिखने के बाद सेलेक्ट करिए और आ जाइए यहाँ पे स्ट्रेट टूस्ट पे क्लिक कर दीजिए, ये बीचों बीच लाइन आपकी कट गई। कभी कभी प्रैक्टिकल में ये चीज़ हमको दिखाना पड़ता है। उसके बाद हमारे सामने अब जैसे ये सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट दो ऑप्शंस होते हैं। जैसे अगर हमें 10th लिखना है तो इस तरह TH लिख दिए, तो ये हमको ऊपर करना है, तो इसको सेलेक्ट करेंगे और सब स्क्रिप्ट कर देंगे, ऊपर चला जाएगा। जहाँ था वहाँ कर नीचे करना है, नीचे हो जाएगा। जहाँ था वहाँ करना है, इसी में फिर क्लिक कर दीजिए, जहाँ था वहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका रहा फॉन्ट के अंतर्गत। उसके बाद इसी में आप देखते हैं कि एक ऑप्शंस और है जिसका नाम होता है चेंज केस। ये बहुत ही बेटर और बहुत ही मस्ट ऑप्शंस होता है, बराबर रैंड। चेंज केस का मतलब क्या होता है, जब आप ऐसे इंटर कर दिए, अगर कोई आप डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रहे हैं और उसमें पूरा स्मॉल है और हमको एकाएक कैपिटल करने के लिए बोला गया, तो नो प्रॉब्लम्स, पूरे को कंट्रोल ए के माध्यम से हम सेलेक्ट कर लिए, चेंज केस के ऑप्शन पे आएंगे और अपर कर देंगे, ये पूरा का पूरा कैपिटल्स में हो जाएगा। ठीक है, लोअर कर देंगे तो लोअर में हो जाएगा। सेंटेंस केस कर देंगे तो पहला वर्ड कैपिटल, बाकी सब स्मॉल में हो जाएगा। उसके बाद हम कैपिटल ईच वर्ड कर देंगे तो हर एक वर्ड का पहला कैपिटल, ये देखिए हर एक वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल्स हो जाएगा। टूगल कर देंगे तो हर एक वर्ड का पहला आपका स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, अक्सर हम लोग सेंटेंस केस में इसको रखते हैं। समझ में आ गया ये आपको चेंज केस। उसके बाद हमारे सामने है टेक्स्ट हाईलाइट कलर और फॉन्ट कलर। टेक्स्ट हाईलाइट कलर क्या होता है, जैसे इतना आइटम्स लिखा है, इस आइटम में हमको ये दो लाइन को हाईलाइट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ सेलेक्ट कर दिए और ज़रूरत के अनुसार जो भी कलर लेना है हाईलाइट कर दिए, वो हाईलाइट होके दिख रही है। ठीक है, अगर हमको इस हाईलाइट वाले टेक्स्ट का भी कलर बदलना हो या किसी अलग का कलर बदलना हो, तो उस टेक्स्ट को हम सेलेक्ट कर लिए, यहाँ पे आ गए, यहाँ से आकर ऐसे कलर को चेंज कर दिए। ठीक है, या जो हाईलाइट है, हाईलाइटर वाले भी कलर का टेक्स्ट को हम यहाँ से अपने ज़रूरत के अनुसार जो हमें सेट कर रहा है उसके अनुसार हम इसको चेंज कर दिए। तो उम्मीद है कि आपको फॉन्ट का कमांड समझ में आया होगा और आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। लॉकडाउन में अपने क्लास को चालू रखें। थैंक यू।